ना देवता योनि तुम्हारे को मुक्त नहीं कर सकती। कई बार तो ऐसे प्रश्न कर जाते हैं लोग बाग कि गुरुजी अगर हमें मोक्ष मिल गया या समाधि प्राप्त हो गई तो हम तो गायब हो जाएंगे ब्रह्मांड में। भैया 5 मिनट रुक जाओ, प्रसाद लेके जाओ। के भैया पानी होगा नहीं? कहाँ पे था मैं? ब्रह्मांड में चले जाएंगे। मोक्ष मिल गया तो ब्रह्मांड में गायब हो जाएंगे। मैंने किस गुरु के पास गया था कि एक राम कथा करते थे, वही हनुमान कथा करते हैं आजकल, उनका बड़ा प्रचार चल रहा है। मैं वही जो कहते हैं वानर सेना भेज रहा हूँ क्या? हाँ हाँ भाई, सीधी सी बात है, तुम सदा थे, सदा हो, सदा रहोगे। बल्कि जो ये शरीर दिखलाई दे रहा ना, पृथ्वी जल अग्नि और वायु और आकाश का, ये मिट्टी थी, मिट्टी में मिल जाएगा, ये तुम्हारा नहीं है। सही बात है गुरुजी, ये मिट्टी की दे मिट्टी में मिल जाएगा। असली चीज है तुम्हारा शुद्ध चित्त अंतःकरण, वो था, है और रहेगा, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। सही बात है गुरुजी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम विलीन हो जाओगे ब्रह्मांड में, फिर तो तुम मोक्ष के लिए, तुम मुक्ति के लिए, तुम परमात्मा से मिलने के लिए, तुम हेरे महाराज पे जाने के लिए प्रयास ही नहीं करोगे। सही बात। गलत बोलते हैं ये लोग, गलत कथा करते हैं। कथाओं से कुछ अगर हो रहा है तो तुम बताओ। कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे से जब ये पूछा जाता है कि वो कैसे भगवान जो अपने पुत्र को नहीं पहचान पाए, सिर कलम कर दिया, तो दूसरे धर्म वाले पूछते हैं तो तुम बता नहीं पाते। नहीं बता पाते। सही बात। तुम सदा थे, हो, रहोगे, तुम ये शरीर नहीं हो भाई। मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। कितनी बार तुमने शरीर बदले हैं? अगर तुम्हारा हिसाब लगाया जाए तुम्हारे कितने जन्म हुए तो तुम्हारी हड्डियों के ना पहाड़ बन जाएगा, हिमालय भी छोटा पड़ जाएगा। सही बात है गुरुजी। जन्म मरण के बंधन में इतनी बार तुमने जन्म लिए हैं, कभी छिपकली बन के, कभी कुत्ता बन के, कभी हिरन बन के। सही बात है। कब तक छिपकली माँ की गर्भ में लटकोगे? कब तक ऊँटनी की, कब तक गधैया की माँ की गर्भ में लटकोगे? कब तक? ये जरूरी है। अभी तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, अगला जन्म कैसा होगा तुम्हारा कुछ नहीं पता। अच्छे कर्म करे तुमने, पुण्य कर्म करे तो स्वर्ग मिल जाएगा, पर स्वर्ग में कितने दिन वापस आना पड़ेगा ना। फर्क समझो। ये तुम नहीं हो, ये आंखें तुम नहीं हो, ये गाल तुम नहीं हो, ये हाथ तुम नहीं हो, ये टांग तुम नहीं हो। माता रानी से तुम हो ही नहीं है। तुमने समझा ही नहीं कि मैं हूं कौन। माता अंश। तुम्हारे साथ एक चित्त है जो निर्मल रूप में साथ जाएगा, और वो हमेशा था, है और रहेगा। चित्त की शुद्ध अवस्था ही परमात्मा है, चित्त की शुद्ध अवस्था ही हिरिम है, चित्त की शुद्ध अवस्था ही हर है, चित्त की शुद्ध अवस्था वो सदा था तुम्हारे साथ और सदा रहेगा। बरसते तुम उसको शुद्ध तो करो, उसको निर्मल तो करो, उसको प्योर तो करो। तुम तो काम वासना में जा रहे हो। ऐसे संतों के पास जा रहे हो जो विकार की बात कर रहे हैं, तुम निर्विकार की बात करो ना, मेरे पास आओ, उस चित्त को शुद्ध तो करो। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि गिरे कहत कबीर कबीर। एक बार चित्त शुद्ध तो कर लो, परमात्मा तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। सही बात है। तुम कभी विलीन नहीं हो सकते। रामकृष्ण परमहंस ने भी समाधि पाई, मोक्ष पाया, पर वो खत्म, ब्रह्मांड में विलीन नहीं हो गए, वो है। ऐसी तुम भी रहोगे। बरसते अभी तुम्हारा चित्त इतना है, फिर वो तुम ब्रह्मांडीय चित्त हो जाओगे, पर रहोगे। समझ में क्यों नहीं आती तुम्हारे बात? कब तक कथाओं में उलझते रहोगे? जैसे वो नारद जी माया जाल में उलझ रहे हैं। सही बात है। कि अपने जैसा रूप दे दो। विष्णु जी ने फिर किसका रूप दिया? बंदर का। पानी में
हाँ, उन्होंने कहा था अपने जैसा मुझे बना दो। अपने जैसा विष्णु मुख दे दो। हाँ, विष्णु मुख दे दो मुझे। विष्णु को मैं एक रूप लक्ष्मी में से हरि क्या? बोलते हैं। हाँ। जो विष्णु जहाँ से आए हैं वो हरि हैं। हरि, अपने जैसा मुझे बना दो। विष्णु भी माँ की संतान है, देवी पुराण पढ़ लेना। और ब्रह्मा भी माँ की संतान है, जगत जननी की। हाँ, माता से निकले सब। ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रसन्न करा कि हम सृष्टि को चलाते, पालन करते और संहार करते, हमको पैदा करने वाला कौन? माता। तब माँ जगत जननी ने कहा था मैं ही हूँ। मया सो अन्नमति मया सो शृणोत्योक्तम प्राणेति शृणोत्योक्तम। मेरे से ही प्राण है, मेरे से ही देखा जाता है, मेरे से ही खाया जाता है, मेरे से ही सुना जाता है। सुना जाता है। शृणोत्योक्तम मतलब मेरे से ही अजम होता खाना, सुना जाता है, अग्नि के रूप में। और मेरे से ही अहम रुद्रे भी वसुभीष चराम में हम आदित्य रुत विश्व देवा। जो शंकर से भी ऊपर शिव है और शिव से भी ऊपर जो रुद्र हैं, अहम रुद्र भी, मैं रुद्र हूँ, वसु भी मैं ही वसु हूँ, और मैं ही आदित्य हूँ जिनसे सूर्य हैं उत्पन्न। ये यही सूर्य नहीं है, और भी कई सूर्य हैं, बहुत है। पर वो सब कहाँ से? माँ से। माँ का तो मैंने देवी पुराण का भी चालू करा ही नहीं है। जिस दिन चालू करूँगा तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देवी पुराण जिस दिन सुनाना चालू कर दिया गुरुजी फिर तो कर भगवान ने देना। बानर का रूप दे दिया। वो गए वहाँ पे स्वयंवर हो रहा था, तो राजकुमारी जी आए। राजकुमारी जी कौन? विष्णु जी। हाँ, सारे तो वही थे, राजा भी वही, जो राजा आए हुए वो भी वही, माया प्रजा भी वही, संसार सारा उनका, पर सब माया है। ऐसी ये संसार माया है। तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी, तू मेरी बहू, तू मेरी लड़की। सब माया। पर जब सबकी सब ब्लैक होल में, वैक्यूम में चला जाएगा तो कुछ नहीं, समाप्त, कुछ बचा क्या वहाँ? जीरो। सब जीरो। वो ही जीरो बना सकते हैं और वो ही ब्रह्मांड बना सकते हैं। तो एक ब्रह्मांड उन्होंने नारद जी के लिए बना दिया, और वहाँ पे वो मोहित हो गए। मोहित होकर के वो राजकुमारी पे दिल आ गया, और राजकुमारी के आगे जो है वो अपना सिर ले जाए। हाँ, तो राजा भी विष्णु और वो मोहिनी भी विष्णु। अब उन्हें क्या पता कौन है ये। माला डालने के लिए आगे करा तो एक उन्होंने बार माला नहीं शंकर जी भी डाली। बड़े बुरे फंसे थे। ये देवी देवता ना देखते नहीं है मैं किसको वरदान दे रहा हूँ, असुर है या सुर है। बोले है ना, बोले ये देवी देवता भोले हैं। बस मसूर को दे दिया। वो कह रहा मैं एकादशी को 1 करोड़ के 1 लाख के पटाखे फोके, अगले बार 2 लाख के फोकूंगा। शाम बाबा के अब वो श्याम बाबा भी भोले हैं, हारे दे के देंगे सारा। वरदान। हारे का सारा 2 लाख का भी दे देंगे, वो 3 लाख का भी दे देंगे। भोले हैं। और भस्मासुर को जो है वरदान दे दिया कि भस्म कर दियो। जिस पे भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उन्हें ये नहीं पता तेरे कोई भस्म करने पहले चलेंगे। आया था। वो शंकर भगवान आगे आगे, वो पीछे पीछे। हाँ, फिर यही मोहिनी रूप हाँ। भगवान ने धर के उसको मोहित किया था, भस्मासुर को। फिर और नाचते नाचते ऐसे आ खुद को ही हाथ रख के उसने भी भस्म ऐसे हो हाथ गया। रख लिए हाँ, नाचते भस्म हो गया। तो सही मोहिनी बात रूप बड़ा सुंदर रूप है। भगवान का मोहिनी रूप अगर आ जाए तो पूरी दुनिया मोहित हो जाती है। अब वो नारद जी जब भी ऐसी करें मुंह, कोई माला ना पीछे हट डाले, जाए। कोई माला ना डाले। तो उन्होंने किसी राजा के डाल दिया। नारद जी बड़े परेशान कि भाई मेरे क्यों नहीं डाला। तो वो राजा हंस रहे कि भाई तू पहले तेरा अपना मुंह मुंह को देख देख ले। फिर वो पानी में जाके देखते देखा हैं तो देखते बंदर हैं का मेरा तो वानर जैसा मुंह। हाँ, तब फिर वो आए विष्णु जी के पास कि तुमने ऐसा किया मेरे साथ, एक ही युग में तुम्हारे ये वानर ही तुम्हारे यही काम वानर काम आएंगे काम तुम्हारे आएंगे तुम्हारे साथ। साथ। और जितना मेरे को दुख हुआ है ऐसी तुम्हारे को दुख दुख होगा, होगा। स्त्री भी होगी। स्त्री वियोग में बहुत अब बात आती है सही बात, सही बात कि भगवान राम भी स्त्री वियोग में तड़पे, रोए। माता सीता जब हरण कर ली और उनको वानरों की हेल्प लेनी लेनी पड़ी। पड़ी। तो ये वाली अगर बात ये उनको रूप भी तो- बोलेंगे, ये रूप मान भी के तो चलो भगवान किसी का बनाया मुस्लिम हुआ के था। बच्चों ने ये वाली बात कर दी